Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams. Okay, तो आज जो हम लेक्चर लेकर आए हैं वो है हमारे लंग्स के ऊपर, मतलब फेफड़े, है ना। लंग्स के बारे में हमको पहले डायग्रामेटिक स्टडी करनी है, क्योंकि अगर आपको डायग्रामेटिक स्टडीज की अच्छी होगी ना, क्रिस्टल क्लियर अगर आपको उसका डायग्राम समझ में आ गया तो आप हाई लेवल के, इससे रिलेटेड हाई लेवल क्वेश्चंस हो, चाहे फिर अब वो आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना हो, रिटर्न में 10th लेवल हो, एनसीईआरटी है, तो आप वो इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसका मेन जो भी है वो डायग्राम ही है। डायग्राम में ही इसके सारे पार्ट्स छुपे हैं, और अगर आपके इसको सारे पार्ट्स के आपको पता होगा कि ये पार्ट का क्या काम है और ये पार्ट यहाँ किस लिए है, तो आप इसके बारे में A to Z पूरे डीप नॉलेज लेकर हर टाइप के ऐसे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं ट्रेकिया से। इसकी स्टार्टिंग होती है ट्रेकिया से। ट्रेकिया का क्या है, हमारे नेक का जो पार्ट कवर होता है ना, वो हमारी ट्रेकिया है। ट्रेकिया में क्या होती है, 16 to 20 गाइस ये रिंग्स होती है। ये जो रिंग्स होती है ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। अब हाइलिन कार्टिलेज का नाम आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा कि हमारे नोज में जो लेफ्ट और राइट पार्ट को जो डिवाइड करता है हमारा नोज में, वो किसका बना होता है, वो भी हाइलिन कार्टिलेज का ही बना होता है। सबसे पहली चीज, कार्टिलेज क्या होती है। कार्टिलेज मतलब होता है सॉफ्ट बोन। तो ट्रेकिया जो है ये भी सॉफ्ट बोन की बनी होती है, लेकिन ये जो 16 to 20 इसमें रिंग्स होती है ना, छल्ले आप कह लो, ये इनकम्प्लीट छल्ले होते हैं, मतलब सी शेप में होते हैं। यहाँ से तो पूरा है लेकिन पीछे से ये इनकम्प्लीट है, पीछे से ये, यहाँ से पूरे लेकिन पीछे ये खुले हुए होंगे। इस तरीके से ये पीछे क्या है, खुले हुए हैं, वहाँ पे कोई उसमें अटैचमेंट नहीं है। और इसका काम क्या होता है, इसकी वजह से ट्रेकिया कभी चिपकती नहीं है। मतलब मान लीजिए आप कभी फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं या फोर्सफुल ब्रीथिंग लेते हैं या छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से आपकी ट्रेकिया चिपक नहीं जाएगी, क्योंकि वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है। मरने के बाद आपने देखा होगा कि हमारा लंग्स जो होता है वो ज़रूर एक बार चिपक जाता है, लेकिन हाइलिन कार्टिलेज मुश्किल तो कभी चिपकेगी नहीं, क्योंकि ट्रेकिया जो है वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है ना। अब देखिए, लंग्स जो है वो होता है हमारे थोरैसिक कैविटी में। अब थोरैसिक कैविटी क्या होती है, तो हमारे चेस्ट में जो कैविटी होती है उसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, और चेस्ट के नीचे जो कैविटी होती है उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो वहाँ पे हमारा ये लंग्स जो है वो फैला हुआ रहता है, ठीक है। लंग्स में ये जो आउटर लेयर है ना, ये लंग्स का कपड़ा है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैसे तो हमारा लंग्स रिब्स के अंदर है, वैसे भी ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन मान लो किसी ने कुछ ज़्यादा जोर से मार दिया, पंच कर दिया, लंग्स के पास चला गया, लंग्स को लग गया, तो भी उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके ये जो लेयर है इसमें ऐसा फ्लूइड भरा होता है कि वो इतना, आप कह लो, स्ट्रांग होता है कि जिसकी वजह से लंग्स के अंदर वाले पार्ट में कभी भी कोई इंजरी नहीं हो सकती। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, ये जो ट्रेकिया है ये यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। दो पार्ट में क्यों डिवाइड हो रही है, किस भाग में डिवाइड हो रही है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि लंग का जो ये आउटर कवर है उसको बोलते हैं प्ल्यूरा। अगर आप 10th या 12th लेवल के हैं तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये प्ल्यूरा है, लेकिन नीट टेबल में आपको याद रखना है कि प्ल्यूरा कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, अंदर वाला जो होता है वो होता है विसरल प्ल्यूरा, है ना, और बाहर वाला जो होता है वो होता है पैरिटल प्ल्यूरा। समझ रहे हैं आप, अंदर वाली जो ये लेयर है ना, ये है वाइसरल प्ल्यूरा आप कह लो या विसरल प्ल्यूरा कह लो, और बाहर जो है वो है पैरिटल प्ल्यूरा। और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है वो कौन सी फ्लूइड होती है, प्ल्यूरल फ्लूइड, है ना। वो क्या है आपका, प्ल्यूरल फ्लूइड होता है उसके अंदर जो भरा होता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। कभी कभार क्या होता है पता है, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से ये जो फ्लूइड है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया घुस गए, है ना, 150 ml की क्षमता है इसकी फ्लूइड की, और वहाँ 300 ml का फ्लूइड भर गया इसके अंदर, तो उससे क्या होता है कि वो बाहर से वो रिब्स पे, बाहर इसके रिब्स होता है, तो बाहर वो क्या करेगा, रिब्स पे प्रेशर लगाएगा, और अंदर की तरफ वो क्या करेगा, लंग्स पे प्रेशर लगाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप जो फोर्सफुल ब्रीथिंग लेते हो, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, है ना, तो वो लेने में फिर आपको दिक्कत होगी। फिर ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, उसको घुटन महसूस होगी, सफोकेशन होगा, है ना। तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग की डिस्पनोइया। डिस्पनोइया, इस बीमारी को कहा जाता है डिस्पनोरिया, या फिर आप कह लो प्ल्यूरेसी, या फिर प्लूरल एफ्यूशन डिजीज, ये इन बीमारी का नाम होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फिर आपको देखना है तो याद रहेगा ना कि लंग्स के जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, प्ल्यूरा उसको बोलते हैं। और प्ल्यूरा दो टाइप के होते हैं, अंदर वाला विसरल, बाहर वाला पैरिटल, और दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है प्ल्यूरोटिक
फ्लूइड। ओके, अब देखिए ट्रैकिया आपके ये ब्रांचेस में हो गए डिवाइड, इसके अंदर ये ब्रांचेस होते हैं ना, इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन ट्री। इसे क्या कहा जाता है, ब्रांचेस की तरह फैले हुए हैं ना, तो इसको रेस्पायरेशन ट्री बोला जाता है, जो अभी आप स्टडी करोगे। तो पहला जो ट्रैकिया ब्रांच बना, ट्रेकिया ने जो अपनी पहली जो शाखा निकाली, जो पहली जो ब्रांच निकाली, उसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे, ये रखा है ब्रोंकियोल्स, है ना। फिर ब्रोंकियोल्स और डिवाइड होगा ना, तो जब वो और डिवाइड होगा तो वो होगा ब्रोंकस। क्या होगा, ब्रोंकस। अब राइट में है तो राइट ब्रोंकस, लेफ्ट में है तो लेफ्ट ब्रोंकस, है ना। राइट के दूसरे पार्ट में है तो राइट सेकेंडरी ब्रोंकस, लेफ्ट के दूसरे पार्ट में तो लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकस, राइट के पहले वाले भाग में है तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट के पहले वाले भाग में है तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। इस तरीके से इसके नाम बांट दिए जाते हैं, याद रहेगा आपको। फिर देखिए ब्रोंकस फिर जब बटेगा, उसकी और आपकी शाखाएं फूटेगी ब्रोंकस की, तो वो बन जाएगी ब्रोंकाई। क्या बनेगी, ब्रोंकाई। ओके, तो ये होता है कैसे कि सबसे पहले आपका जो फूटा वो हो गया ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स फिर फूटा किसमें, ब्रोंकस में, और ब्रोंकस फिर फूटा किसमें, ब्रोंकाई में। ओके, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब देखते हैं लंग्स के। देखिए राइट लोब जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कुछ नाम देंगे। ये है सुपीरियर, ये है मिडल और ये है इन्फीरियर। लेकिन लेफ्ट जो है वो सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा कौन सा, एक होता है इसका सुपीरियर और एक होता है इसका इंटीरियर। ऐसा क्यों होता है, एक चीज और समझ लो कि राइट लोब जो होता है, राइट पार्ट जो होता है लंग का, वो आप देखोगे कि लेफ्ट पार्ट से छोटा तो होता है लेकिन चौड़ा होता है, साइज में छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। लेफ्ट पार्ट क्या होता है, चौड़ा नहीं होता, लंबा जरूर होगा लेकिन चौड़ा नहीं होता। यहाँ से क्या है, ऐसे घुमा हुआ है। इसका भी रीजन है, इसका रीजन क्या है, इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ से अंदर की तरफ हो गया है ना, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका है हार्ट, फेफड़ों के बीच में क्या है, आपका हार्ट है। तीनों को वहीं पर क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करना है तो भाई थोड़ा तो एडजस्ट करने के लिए अपने आप को थोड़ा दबाना पड़ता है अंदर की तरफ। तो इसने क्या कर लिया, अपने आप को भाई दबा लिया, दबा लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कार्डियक नॉच। तो जहां पर बन जाता है इसका मिडल पोर्शन, वो ले लिया हार्ट ने। तो इसलिए इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा सिर्फ 2 लेयर, इसके पास बचा सिर्फ 2 पार्ट, और इसके पास थे 3 पार्ट, क्योंकि इसके पास तो हार्ट नहीं था। इसका जो पूंछ वाला पार्ट था हार्ट का, वो था लेफ्ट वाले के पास, सिर वाला पार्ट था राइट वाले के पास। और राइट को दिक्कत नहीं हुई लेकिन लेफ्ट को दिक्कत हुई, लेफ्ट को थोड़ा अंदर जाना पड़ा, इसलिए इसकी हुए सिर्फ 2 पार्ट। तो जहां से ये अंदर की तरफ दबा है उसको बोला जाता है कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। ठीक है, और जहां पे आप देखो कि ये एक्सटेंशन है ना, यहाँ पर तो ये बड़ा हुआ है, यहाँ से तो बराबर अपनी लाइन से आ रहा था, यहाँ पे आके वो दबा है। तो जहां पे ये बड़ा हुआ है उसको बोलते हैं लिंग्यूला। क्या बोलते हैं, लिंग्यूला। और ये क्या है, उसका कार्डियक नॉच है। क्लियर है। देखिए अब ये एरिया जहां पर आपका हार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेडियास्टेनम। क्या बोलते हैं, मेडियास्टेनम। तो इतनी चीज आपको रखनी है याद लंग्स के बारे में, कि लंग्स में क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया बने होते हैं हाइलेंड कार्टिलेज के, बटते हैं वो किसमें, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इनमें बढ़ जाएंगे, है ना। राइट में आप देखोगे कि 3 पार्ट है, सुपेरियर, मिडल, इंफीरियर। लेफ्ट में क्या है, सिर्फ सुपेरियर और इंटीरियर। इसका भी मैंने आपको रीजन क्या बताया कि राइट में क्या होता है, राइट में हार्ट का कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। राइट क्या है साइज में छोटा लेकिन फैला हुआ है, इसलिए आराम से फैल के बैठा हुआ है। लेकिन लेफ्ट को भैया हार्ट की वजह से थोड़ा करना पड़ा एडजस्ट, तो उसका आ गया कार्डियक नॉच, मतलब यहाँ से उसको थोड़ा अंदर को दबना पड़ा। यहाँ से तो बढ़िया लिंग्यूला था, यहाँ पे आ गया उसका कार्डियक नॉच, इस वजह से इसको दबना पड़ा और ये हो गया किनारे। क्लियर है बात। फिर देखिए ये आपका क्लियर हो गया, ये आपके एल्यूवियलिस हो गए। ठीक है, अब देखो ये अंदर वाले जो ट्री है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। और हमारा सब कुछ किसके अंदर स्टोर है, ये हो गया आपका डायफ्राम, है ना। यहाँ पे देखो ये आपके रिब्स है, जो मैंने डार्क डार्क सर्कल्स कर दिए है ना, ये आपके रिब्स है, और उसके बीच में ये क्या है, आपके इंटरकोस्टल मसल्स है। ओके, इस वजह से हमारा लंग्स जो होता है वो बहुत सेफ्टी में रहता है, सेंसिटिव पार्ट है, सेफ्टी में रखना जरूरी भी था इसको। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में मेन कि देखो लंग्स मेक्स लार्ज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। काम क्या है लंग्स का, रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में। आप जब अनुलोम विलोम करते हो तो क्या होता है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो सबको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी ऑर्गन्स को। जब सब ऑर्गन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो आप
और ज़्यादा एक्टिवली जियोगे, इसलिए कहते हैं सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। फिर देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ लंग्स होते हैं, 1 ऑफ ईच साइड ऑफ चेस्ट के एक साइड में 2 पार्ट हो गए ना। राइट लंग होता है, राइट लंग हमने देखा 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है। लेफ्ट लंग क्या होती है, उसमें से 2 पार्ट होते हैं, सुपीरियर एंड इंटीरियर। हमने क्या देखा कि लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरा, जो प्लूरल टिश्यूज का बना होता है। जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो मैंने आपको कहा उसमें डिजीज भी होती है। लेफ्ट लंग छोटा क्यों होता है, इसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि वहाँ हार्ट होता है, हार्ट को एडजस्ट करने की वजह से लेफ्ट लोब को थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। और जहाँ से वो फैल कर आ रहा था उसको हम लोग क्या बोलते थे, लिंग्यूला, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट बिकॉज द हार्ट इज इन द प्लेस ऑफ मिडल लोब। इट हैज 2 पार्ट्स विच राइट लंग डजंट हैव, द कार्डियक नॉच एंड द लिंग्यूला, एन एक्सटेंशन ऑफ सुपीरियर लोब, है ना। कार्डियक नॉच एंड द लिंग्यूला एन एक्सटेंशन ऑफ सुपीरियर लोब। ओके, तो ये होता है लंग्स। आज हमने सिर्फ लंग्स की डायग्रामेटिक स्टडी की है, अब उसके फंक्शंस, उससे होने वाले डिसऑर्डर्स, उसके टाइप्स सब हम कल डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।